हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। तो अभी हम लोग को डेसिमल कैसे पता चलेगा? जिसका बेस 10 होगा वो हमारे पास डेसिमल होगा, जिसका बेस 2 होगा वो हमारे पास बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, तो हमें अब कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी नंबर में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि 25 लेना है और जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 25 में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2 1 2, 5 2 2 4। तो ये हमारे पास डेटा कितना आ गया 1। तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 1 और कोशिएंट आ रहा है हमारे पास 12। तो इस जगह पे हम लोग ऑलवेज कोशिएंट लिखते हैं। क्लियर? और जो भी रिमाइंडर हमारे पास आता है वो इस जगह पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 से 12 में डिवाइड करेंगे। 2 से 12 में डिवाइड करने के लिए 2 6 12, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, कोशिएंट हमारे पास 6 बचा। तो कोशिएंट को यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर को हमारे पास 0 को यहाँ लिखेंगे। फिर 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 are 6। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो कोशिएंट है वो इस जगह पे लिखेंगे और जो भी रिमाइंडर हमारे पास आता है वो इस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 से 3 में डिवाइड करेंगे 3। तो 2 1 2 और रिमाइंडर हमारे पास आता है 1, कोशिएंट हमारे पास आता है 1 और यहाँ पे रिमाइंडर जो आया हमारे पास 1 आया। अभी हम लोग को कैसे इसमें लिखना पड़ता है डेटा? तो हम लोग को बॉटम से टॉप लिखना पड़ता है डेटा। तो बॉटम से टॉप कैसे लिखेंगे? 1 1 0 0 1। ये हमारे पास बाइनरी में नंबर आया जिसका क्वेश्चन था 25, जो कि डेसिमल में था। ये हो गया डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉइंट वाला। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले 2.625 को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। ठीक है, डेसिमल पता चल गया। कैसे देखते हैं हम लोग? 10, जिसका बेस 10 है उसको डेसिमल लेंगे, जिसका बेस 2 है उसको बाइनरी लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर 2 जिसमें कन्वर्ट करना है उसी से हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे और डिवाइड करने के लिए हम लोग इधर करेंगे डिवाइड। तो 2 6 are 2, 12 होगा। यहाँ 0 रिमाइंडर बचा, कोशिएंट हमारे पास 6 बचा। तो कोशिएंट को इस जगह पे लिखते हैं और रिमाइंडर को हमारे पास 0 को इस जगह पे लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 6 को। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 बचा, कोशिएंट हमारे पास 3 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 1 2। तो कोशिएंट हमारा रिमाइंडर कितना आया? 1। तो कोशिएंट हमारे पास कितना आ रहा है? 1। तो कोशिएंट को इस जगह लिखते हैं, रिमाइंडर को हमारे पास इस जगह लिखते हैं। तब तक के हम लोग करते हैं जब तक के लास्ट डिजिट हमारे पास 1 नहीं आ जाता है। क्लियर है? अब हमने बताया था कि बॉटम से टॉप डेटा लेते हैं। ठीक है, तो 1 1 0 0, ये हमारे पास सिर्फ अभी हमारे पास कितने का है? 12 का बाइनरी नंबर आया। अब यहाँ पे आ रहा है 6 2 5। इसको कैसे करेंगे? ये भी काफ़ी सिंपल है। इसको हम लोग करते हैं 6 2 5 पॉइंट, तो बाइनरी में करना है तो बाइनरी से गुना करते हैं हम लोग, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना डेटा आएगा हमारे पास? 1.25 आएगा। तो 0.25 है। फिर अब इसको यहाँ लिखेंगे 2.25, फिर इंटू 2 से ही
मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 आएगा। फिर लास्ट डिजिट पॉइंट से 5 लिखेंगे, तो पॉइंट और 5 इंटू 2, या हम लोग को 2 डिजिट तक कर लेते हैं या 3 डिजिट तक कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है कि हम लोग 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई करें। तो कितना आएगा डेटा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को कितना लेना है, तो हम लोग का फर्स्ट डिजिट पॉइंट के पहले वाला डिजिट लेना है। ठीक है, तो पॉइंट के पहले वाला डिजिट कितना हो जाएगा अभी हमारे पास आंसर में, तो हम लोग इसका आंसर लेंगे 0.101। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्जन, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें एक बाइनरी में जैसे कन्वर्ट किए थे 2 से डिवाइड करते थे, इसमें हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो 8 लिखेंगे और 58 लिखेंगे। क्लियर, तो हमने बताया था ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 से डिवाइड 8 7 जा 56 होता है। ठीक, 2 रिमाइंडर आ गया। तो हमने बताया था कि 7 जो कोशिएंट है उसको यहाँ पे लिखते हैं और जो भी हमारे पास रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना था तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 से हमारा जो कोशिएंट था वो लेस आया है, इसलिए अब हम लोग को डिवाइड नहीं करना है। अब हम लोग को टॉप बॉटम से टॉप की ओर आंसर लिखना है। तो कितना होगा ऑक्टल नंबर 72, ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट, जो कि बाइनरी नंबर डेसिमल हमारा कितना था 58, तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम लोग अब डेसिमल से ऑक्टल नंबर में पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 है, तो फिर उसी तरीके से 8 से हम लोग को सिर्फ 25 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 8 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। तो कोशिएंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 जो भी हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है उससे हमारे पास लेस अगर कोशिएंट नंबर आ जाता है तो फिर अब हम लोग को आगे प्रोसेस नहीं करना होता है। तो हम लोग को टॉप से बॉटम से टॉप की ओर आंसर लिखना होता है। तो 3 और 1 ये हमारे पास ऑक्टल नंबर हुआ। अभी हम लोग को अब 6 ये 25 का ऑक्टल हुआ और 6 to 5 इसका अब हम लोग को ऑक्टल निकालना है। तो जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए थे तो उसमें 2 से इंटू करते थे डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर को, उसी तरीके से डेसिमल नंबर वाले को इस बार हम लोग को ऑक्टल में बदलना है तो हम लोग 8 से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 0.625 इंटू 8 गुना करने पे हमारे पास आंसर आता है 5, तो ये हमारे पास हो गया 5, तो 31.5 ये ऑक्टल नंबर हो गया। डेसिमल नंबर इसका कितना था 25.625, ये था हमारे पास डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो 142 इसको हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हेक्साडेसिमल में हम लोग 16 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 142 तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में आएगा 128। ठीक है, तो इसका डेटा कितना आ जाएगा हमारे पास लेस होकर तो 14 हमारे पास इसका डेटा आएगा। तो जो भी हमारे पास कोशिएंट नंबर होगा उसको हम लोग बताया था कि 8 यहाँ पे लिखना है कोशिएंट नंबर, और जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारे पास यहाँ पे लिखना है। तो 16 जिसमें हम लोग चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल, उससे लेस अगर हमारे पास कोशिएंट नंबर आता है तो वो आगे प्रोसीजर हम लोग नहीं करते हैं, प्रोसेस आगे नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग को बॉटम से टॉप की ओर आंसर लिखना होता है। तो 8 का हमारे पास हेक्सा कोड क्या होता है, तो हम लोग को पता है 10 का जो भी हेक्सा में कोड होता है वो होता है A, 11, 12, 13, 14
और 15, ठीक है। और 11 का B C D E और ये होता है F। और 0 से 9 जो भी डिजिट आता है उसको एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं। क्लियर। तो अभी हम लोग देखेंगे 8 है तो 8 को एज इट इज़ लिख देंगे। और 14 का हेक्सा कोड क्या होता है? E होता है। तो 8E हमारे पास ये आंसर होगा। किस में कन्वर्ट किया? तो 142, ये हमारा डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में कन्वर्जन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पॉइंट वाला देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर से हेक्सा डेसिमल में, ठीक है। तो 45 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे इस बार। तो 16 और हमारे पास 45, 16 2 जा 32। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा 13 और कोशिएंट आएगा 2। तो हम लोग को पता है कि कोशिएंट को यहाँ लिखना पड़ता है और रिमाइंडर हम लोग इधर लिखते हैं। तो हमारे पास कितना डेटा आ गया? 16 से, जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है हमारे पास 16, उससे अगर हमारा कोशिएंट लेस आता है तो हम लोग आगे प्रोसेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2 और 13, तो 2 का तो हम लोग 2 एज इट इज लिखेंगे। 13 का जो हेक्साडेसिमल कोड होता है वो होता है D, ठीक है। तो ये हमारे पास D आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट पहले लिख लेंगे और पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको जिसमें कन्वर्ट कर रहे थे हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हेक्सा डेसिमल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको 6 लिख देंगे। क्लियर। हमारे पास डेसिमल नंबर 45.375 ये था हमारे पास डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में कन्वर्जन।